पटना हाई कोर्ट में जो कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती निकाली गई है, इसका फॉर्म भरने के लिए आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल ओपन करना है। गूगल में लिखना है ऑनलाइन अपडेट STM। ये जो वेबसाइट है ऑनलाइन अपडेट STM.in का मिलेगा, इसे ओपन करेंगे। लेटेस्ट जॉब में ही पटना हाई कोर्ट कंप्यूटर ऑपरेटर वैकेंसी का लिंक मिलेगा, जिस पर क्लिक करेंगे। भर्ती का फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 16 मई है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ग्रेजुएशन पास लोग अप्लाई कर सकते हैं, जो कंप्यूटर का जो है 6 माह या उससे अधिक वाला उनके पास सर्टिफिकेट है, जैसे DCA या DCA का हो, और आपकी टाइपिंग की भी अच्छी जो है पकड़ होनी चाहिए। अंग्रेजी में 40 वर्ड पर मिनट बोले गए हैं और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट बोले गए हैं। तो एक बार आपने तमाम जानकारी को यहाँ सब चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई का लिंक है, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहीं पर देखेंगे ना, आपको डायरेक्ट एक ऑप्शन मिलता है टू रजिस्टर। क्लिक हियर के सामने आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। इस प्रकार आपके सामने गाइडलाइन आता है। पहले इसको आपको क्लोज करना है। बाकी जो भी आपका नाम है, जैसे मान लीजिए आपका नाम राम कुमार शर्मा है, तो राम फर्स्ट नेम होगा, मिडिल नेम कुमार और शर्मा लास्ट नेम हो जाएगा। नीचे आएंगे, पूछता है कि यदि आपने कभी नाम चेंज किया है तो यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। जो भी डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पर कैलेंडर मिलता है। सबसे पहले आपका जो भी साल हो, यहाँ पर आपको साल को चुनना है, जो महीना हो और जो डेट हो, इस प्रकार उसका चुनाव करेंगे। आपका उम्र जो भी होगा बता देगा। आपका जेंडर क्या है, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल चुनना है। आपको अपना मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर को दोबारा से कंफर्म करना है। अल्टरनेट नंबर है तो दीजिए, अन्यथा छोड़ सकते हैं। अपना ईमेल आईडी देना है। ईमेल आईडी को दोबारा डालना है। एक ऑप्शन मिलता है जनरेट OTP, जिस पर क्लिक करना है। अब आपको कैप्चा कोड को फिल कर सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब आपके नंबर और ईमेल पर OTP गया होगा, आप ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें। अब जैसे ही OTP को डालकर वैलिडेट करेंगे, आपका OTP सक्सेसफुल वेरीफाई हो गया। अब इस चेकबॉक्स पर टिक करना है। कैप्चा कोड को फिल कर री-वेरीफाई वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो आपने जानकारी दिया है, जैसे डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, अपना नाम, ये सभी जानकारी देखें कि सही है, तो इस प्रकार सभी चेकबॉक्स पर आपको टिक करना है। कुछ गलत है तो अभी आप सुधार कर सकते हैं। जैसे मेरा सब कुछ सही है, यहाँ से मैं सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करता हूँ। ओके वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कंप्लीट होता है। इसको आपको क्लोज करना है। एक ऑप्शन यहाँ पर मिलता है गो टू एप्लीकेशन का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये फॉर्म लोडिंग लेगा। इसको यहाँ से पहले क्लोज करेंगे, जिसमें बहुत सारी जानकारी आपकी भरी हुई होगी। यहाँ पर आपको बताना है कि आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड, अन्यथा अनमैरिड वाले विकल्प पर क्लिक करें। पिताजी का नाम लिखना है, माताजी का नाम लिखना है। आपका जो भी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी है वो देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको जो है, यहाँ पर पोस्ट कैटेगरी बताना है, तो पोस्ट कैटेगरी ग्रुप C होगा। अब यहाँ पर पोस्ट का नाम कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट का है, उसको चुनना है। यहाँ पर क्या है ना कि नेशनलिटी में इंडियन चुनना है। बिहार के डोमिसाइल है तो यहाँ पर आपको यस करना है। रिजर्वेशन कैटेगरी आपका क्या है, जैसे जनरल है, EWS है, BC है, EBC है, वो चीज़ें आपको यहाँ से कंफर्म करना होगा। एज में अगर आपको रिलैक्सेशन चाहिए तो यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। फिर नीचे आएंगे, कैटेगरी सर्टिफिकेट की जानकारी देना है। जैसे OBC के केस में OBC की जानकारी, OBC के केस में NCL की जानकारी देना है। SC ST के केस में कैटेगरी सर्टिफिकेट, EWS के केस में EWS की जानकारी देना है। अब जो भी सर्टिफिकेट है, वो सर्टिफिकेट किस अथॉरिटी से आपने बनवाया है, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देना है। बाकी सर्टिफिकेट किस डेट को इशू किया गया है, वो डेट भी आपको बताना है। बाकी सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पर आपको देना है। बाकी जो भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, यानी निवास प्रमाण पत्र है, वो जो बना है किस अथॉरिटी से बना है, उसका नाम आपको लिखना है। सर्टिफिकेट किस डेट को इशू किया गया है, वो डेट देना है। साथ में सर्टिफिकेट नंबर आपको देना है। यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन डिटेल में आपके बॉडी में कोई ऐसा निशान हो जो कटा का हो, जला का हो, उसके बारे में आप लिखेंगे। अगर नहीं है कोई निशान तो यहाँ पर लिख सकते हैं नो मार्क, ये ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन टाइप में एक डॉक्यूमेंट की जानकारी देना है, चाहिए पैन कार्ड दे, ड्राइविंग लाइसेंस दे, वोटर ID कार्ड दे, पासपोर्ट दे। जो भी डॉक्यूमेंट आप देना चाहते हैं उस डॉक्यूमेंट को चुनेंगे और उस डॉक्यूमेंट का जो नंबर है यहाँ पर लिखना है। उस डॉक्यूमेंट पर आपका क्या नाम है वो भी आपको बताना है। इस चेकबॉक्स पर टिक कर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका डाटा जो है सेव हुआ। अब आते हैं अगले स्टेप में, जहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाती है, जिसमें बोला गया है कि अगर आप 40% या उससे अधिक दिव्यांगता है तो यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप पर कोई क्रिमिनल केस ये सब तो रजिस्टर नहीं है, उसके बारे में आपको यस नो में जानकारी देना है। आप पर कोई FIR तो नहीं है, उसके बारे में जानकारी आपको देना है। फिर पूछता है अगर आपने टेरिटोरियल आर्मी में मिनिमम जो है 2 साल अगर काम किया है तो यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। NCC का 20 सर्टिफिकेट है तो यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक कर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ये जानकारी भी आपका सेव हुआ। अब आते हैं अगले स्टेप में, जहां पर कम्युनिकेशन डिटेल आपको देना है, जिसमें परमानेंट एड्रेस लिखना है। एड्रेस 1 में आपको विलेज, एड्रेस 2 में पोस्ट ऑफिस। बाकी जो भी आपका स्टेट है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट आपको बताना है। बाकी जो भी पिन कोड है वो आपको देना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस, करस्पॉन्डेंस एड्रेस समान है तो इस चेकबॉक्स पर टिक करें। अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल करना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है।
इस प्रकार ये जानकारी भी आपका सेव हुआ। अब आते हैं क्वालिफिकेशन वाले जानकारी में। अब यहाँ पर आपसे पूछता है कि जो टाइपिंग है, जैसे बोला गया है कि इंग्लिश में 40 वर्ड पर मिनट, हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट, इसका जो सर्टिफिकेट है और उसका नॉलेज है तो आप यहाँ पर एस करेंगे। उसका बाद पूछता है कि आपके पास कम से कम 6 मंथ वाला जो कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स का सर्टिफिकेट है तो एस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। फिर देखिए मैट्रिक जो किया है आपने किस बोर्ड से किया है, बोर्ड का नाम लिखेंगे। बिहार बोर्ड वाले होंगे तो बीएससी पटना लिखेंगे। जो भी स्कूल का नाम है यहाँ पर आपको स्कूल का जो नाम है आपको लिखना है। उसके बाद जो भी आपका नंबर है ना वो परसेंटेज में है, सीजीपीए में है वो बताएंगे, कितने नंबर आपको मिले हैं वो बताना है, कुल कितने का एग्जाम हुआ था वो बताएंगे, आपका परसेंटेज आ जाएगा। बाकी आपने जो पास किया है किस मंथ और किस ईयर में किया है उसकी जानकारी जो है आपको यहाँ पर कैलेंडर मिलता है, इसके माध्यम से आपको बताना है। जैसा साल मंथ आप बताएंगे तो और डेट चुनेंगे तो ये आ जाएगा। डिवीजन क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड वो बताएंगे। फिर आपने जो इंटरमीडिएट किया है किस बोर्ड से किया है, किस इंस्टीट्यूट से किया है, आपका स्ट्रीम क्या था वो आपको बताना है। साथ में जो नंबर मिला है परसेंटेज या सीजीपीए में मिला है वो बताएंगे, कितने नंबर आपको मिले हैं, कुल कितने का एग्जाम हुआ था वो आपको यहाँ पर बताना है। उसके बाद जो आपने पास किया है, इसे कब पास किया है, यहाँ से कैलेंडर की मदद से आपको जो है उसकी जानकारी भी देना है, मंथ ईयर और डेट इस प्रकार बताएंगे। डिवीजन आपका क्या था वो आपको बताना है। फिर नीचे आएंगे ग्रेजुएशन जो आपने किया है, ग्रेजुएशन में कौन सा डिग्री किया है, हो सकता है आपने बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीकॉम किया हो, वो बताएंगे। इंस्टीट्यूट का नाम बताएंगे कि किस इंस्टीट्यूट से आपने किया है। यहाँ से मैं जो है अपना इंस्टीट्यूट का जो नाम है लिख देता हूँ। बाकी सब्जेक्ट आपका क्या था वो सब्जेक्ट का नाम आप बताएंगे। ग्रेजुएशन में हो सकता है आपने आर्ट में जैसे हिस्ट्री ऑनर्स लिया हो या आपने जो है फिजिक्स ऑनर्स लिया हो तो वो बता सकते हैं। बाकी कब आपने पास किया है यहाँ पर कैलेंडर की मदद से सबसे पहले जो भी साल हो उसको यहाँ से चुनेंगे, जो भी महीना हो, जो भी डेट हो, इस प्रकार आप उसका चुनाव आप करेंगे। फिर बताएंगे कि ग्रेजुएशन में आपका नंबर परसेंटेज या सीजीपीए में है वो बताएंगे, कितने नंबर मिले हैं, कुल कितने का एग्जाम हुआ था, आपका परसेंटेज आ जाएगा। यहाँ पर डिवीजन बताना है, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन या थर्ड डिवीजन से आपने ग्रेजुएशन किया है। बाकी एनी अदर क्वालिफिकेशन में आपको अन्य कोई क्वालिफिकेशन है तो उसकी जानकारी आप यहाँ पर देंगे, नहीं है तो इसको छोड़ेंगे और यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब ये जानकारी भी आपका सेव हुआ। अब आते हैं डॉक्यूमेंट वाले पेज पे। देखिए डॉक्यूमेंट में आपको फोटो बोला गया है रिसेंट का अपलोड करें, जिसके लिए गाइडलाइन है कि फोटोग्राफ आपका जो है ये कलरफुल होना चाहिए। कोशिश करें व्हाइट बैकग्राउंड वाला ही फोटो अपलोड करें, जिसका साइज 50 KB से 80 KB के अंदर में ही होना चाहिए। तो उस फोटो को अपलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक हेयर टू अपलोड पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको जो ऑप्शन मिलता है सिलेक्ट करने का, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इस प्रकार फोटो अपलोड होगा, इसको क्लोज करेंगे। यहाँ पर व्यू भी कर लीजिएगा फोटो को जब अपलोड करते हैं तो इस पर क्लिक कर फिर आपको यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना है। ये भी आपका 50 KB से 80 KB के अंदर में होगा। फिर नीचे आएंगे 10th का जो सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करना है। 10th का मार्कशीट अपलोड करना है। अब इसको लेकर गाइडलाइन है कि जो भी डॉक्यूमेंट आपका होगा 100 KB से लेकर 300 KB के अंदर में होगा, चाहे आप जेपीजी PDF कोई भी फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। फिर 12th का सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट देंगे। ग्रेजुएशन का जो आपके पास सर्टिफिकेट है वो देंगे, ग्रेजुएशन का मार्कशीट देंगे। यहाँ पर जो भी ID प्रूफ आपने चुना है उस ID प्रूफ को अपलोड करेंगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अदर कोई क्वालिफिकेशन है, अदर कोई सर्टिफिकेट है तो उसको अपलोड करेंगे। कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। BC के केस में NCL आपको देना है। बाकी कैंडिडेट को SC ST को उनका कैटेगरी सर्टिफिकेट देना है, EWS को EWS। बाकी जो भी आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो सर्टिफिकेट है आपके पास जो कोर्स किया है उसको यहाँ पर अपलोड करेंगे। टाइपिंग का सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करेंगे, इंग्लिश टाइपिंग और यहाँ पर हिंदी टाइपिंग का। अदर कोई रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड करेंगे। बाकी एप्लीकेशन फी जो लगता है आप पर वो एप्लीकेशन फी देखने को मिलेगा। अब आपको ऑनलाइन इसका पेमेंट करना है तो इसको चुनेंगे। आपको इस सभी चेकबॉक्स पर टिक कर डिक्लेयर करना है। उसके बाद नीचे आकर इस कैप्चा कोड को फिल कर प्रीव्यू वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू आएगा। एक बार अपनी तमाम जानकारी देखें, सब कुछ सही है तो यहाँ से क्लोज वाले विकल्प पर क्लिक करें और यहाँ पर एक ऑप्शन सबमिट का मिलेगा जिस पर क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट करेंगे रिडायरेक्ट करेगा पेमेंट वाले पेज पे। पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का भी ऑप्शन आपको मिलता है। बाकी UPI से करना है तो UPI पे जाएंगे, नेट बैंकिंग से करना है तो नेट बैंकिंग पे जाएंगे। जैसे UPI चुना तो QR कोड को भी स्कैन कर पेमेंट प्रक्रिया को पूरा करेंगे और इसका जो प्रिंट आउट है ना उसको निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे।